है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बनना है। लोग वर्ड्स ऐसे ही फेंक देते हैं कि यार मैं अमीर बनना चाहता हूँ। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भैया अमीरी की डेफिनेशन क्या है? आप किसी इंसान को कैसे समझाओगे कि उसके लिए अमीर का मतलब क्या है? मैंने आपको बोल दिया मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे अमीर का मतलब समझाओ भैया। आपके हिसाब से एक अमीरी की व्हाट इज द डेफिनेशन? यार मेरे हिसाब से तो आकाश सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग होती है। ठीक है। कैसे? अब एक आदमी फॉर एन एग्जांपल ऑटो चलाता है या रिक्शा चलाता है, ठीक, और उसको रोज़ का 1,000 रुपया मिलता है जी कमाई, जी ठीक। एक दिन उसको 3,000 रुपये मिला, जी। ठीक, तो वो खुश खुश सोएगा कि यार 1,000 मिलता था और अब मिला है 3,000 रुपये। और कोई और बड़ा आदमी जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये का था और उसको उम्मीद थी कि आज हो जाएगा 120 रुपया, लेकिन वो हो गया 110 रुपया। जिसको उम्मीद थी कि 120 पे चला जाएगा लेकिन 110 हुआ। तो ऑल्दो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया और उसने करोड़ों अरबों रुपए भी शायद उस दिन कमा लिए होंगे, लेकिन रात को वो उदास सोएगा। ठीक बात है। तो पैसा उसने कहीं कई गुना ज़्यादा बनाया, लेकिन खुश कौन सोया? जिसने 1,000 का 3,000 रुपये बना लिया था। तो सबके लिए खुश होने का, सक्सेस होने का अलग पैरामीटर है। सवाल यह है कि आप कौन से जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक, तो जो आदमी ओपनिंग बैटिंग कर रहा है ना, तो वो तो चाहता ही है कि मैं 100 से नीचे ना हूं, लेकिन जो 6 डाउन 7 डाउन जा रहा है वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर लूं, 10 15 20 रन, तो मेरी टीम के लिए बहुत ठीक रहेगा। तो हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का अलग डेफिनेशन है और मेरे लिए सक्सेस का एक ही पैरामीटर है और वो है फोकस। ओके। अगर आपका फोकस नहीं है ना पहले 3-4 साल किसी एक चीज़ पे, तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आजकल के यंग जनरेशन की सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है? वो पहले ही दिन 10 काम करना चाहती है। वो चाहती है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी हाथ डाल लूँ, मैं वहाँ पर भी हाथ फंसा लूँ, यहाँ पैर फंसा लूँ। होता नहीं है। आप 10, 12, 15 साल के बाद तो अपना अम्ब्रेला खोल सकते हो, लेकिन पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल एक ही काम है जिसमें सोना, जागना, खाना, पीना सब उसमें घुस जाना चाहिए। और वो वैसा ही करना चाहिए जैसे शुरू शुरू में आपको मोहब्बत होती है ना किसी लड़की के साथ। तो दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, खाते पीते सिर्फ उसी का ध्यान रहता है। करेक्ट। आप लंबी लंबी बातें करते हैं उससे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। इवन जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं जो इस मोहब्बत के दौर से गुजर रहे होंगे, पूरी रात बिना सोए उससे बात चलती रहती। क्या बात कर रहे हैं नहीं पता, करेक्ट, लेकिन बात कर रहे हैं, ना थक रहे हैं ना परेशान हो रहे हैं। तो काम से मोहब्बत वैसी होनी चाहिए जैसे माशूका से होती है। तो अगर आपको वो मोहब्बत जो माशूका से हो रही है वो काम से हो जाए पहले 3 साल, कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सिर्फ उसी का ध्यान है, थक नहीं रहे, पूरा पूरा रात बात कर रहे हैं, नहीं थक रहे, वो आपको सफलता पे लेके जाती है। लेकिन जहाँ आपका फोकस गड़बड़ा जाता है, जहाँ आपको थकावट महसूस होने लगती है, तो इसका मतलब आप सही काम में नहीं है। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप हमको मोटिवेट करिए इस बिज़नेस को काम करने के लिए, तो मैं कभी कभी खुद ही अपने बिज़नेस पे या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हूँ ये बोलकर कि अगर आपको मोटिवेशन का ज़रूरत है तो आप गलत काम में हैं। ठीक बात है भाई, आपको मोटिवेशन का ज़रूरत ही क्यों है? आप काम वो कीजिए जिसको करने में आपको मजा आए। नहीं, एक काम करना है तो वो करना है ना, बात खत्म होगी। अब इसमें मोटिवेशन कहाँ से आ गया? ठीक बात है। अब आपको घर जाना है फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से निकलने के बाद अब मैं आपको मोटिवेट थोड़ी करूंगा कि यार आकाश तुमको घर जाना बहुत ज़रूरी है, ये है जो चीज़ करनी है सो एट द एंड ऑफ द टाइम करनी है। तो मेरे हिसाब से फोकस का बहुत बड़ा रोल है और पहले 3-4 साल जो भी आप काम कर रहे हैं उससे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे अपनी माशूका से करते हैं, 200% रिजल्ट आता है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं इसमें बस ये ऐड करूंगा कि मेरे लिए जो सक्सेस का मंत्र है ना, मेरी डेफिनेशन, और वो सबके लिए लागू हुआ है, आई थिंक दैट इज़ भैया फाइनेंशियली फ्रीडम। मतलब पहली चीज़, आपको रात को खुश सोना है। जो इंसान रात को खुशी से सोने जा रहा है मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल है। क्या बात है। अब रात को खुशी से सोने के लिए आपकी ज़िंदगी की 3 पैरामीटर हैं जो मीट होने चाहिए। 3 पहलू, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और एक है कंपनी। अगर आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आज रोटी खाई है, ग्रेट। अगर आपने अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कपड़े पहने हैं, ग्रेट। अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब के छत के नीचे सो रहे हैं कि आपका पंखा, एसी, कूलर जिसमें आप कंफर्टेबली सो पा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें अगर आप अपने लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और चौथा, जिन लोगों के साथ आप सो रहे हैं या जिन लोगों के साथ मैंने दिन बिताया है
वो लोग अगर आपके चाहते हैं और जो करते हुए बिताया है, आपकी लाइफ में खुशी 100% है, आप सक्सेसफुल हो। अब वो 2 लाख रुपए महीना हो, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड है। अब चाहे आप ऑटो चला रहे हो या आप मर्सिडीज चला रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, अगर आपने ये 4-5 चीज़ें अपनी लाइफ में पाली, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से मैच करते हुए, लोग ये नहीं करते। एक लड़का, लड़की या बच्चा या एक नया नया ग्रेजुएट ये नहीं बोलता मुझे गाड़ी लेनी है, वो ये बोलता है मुझे मर्सिडीज लेनी है। भैया पहले तुम अपने नीचे 4 पहिए लगाओ, वो ऑल्टो भी हो सकती है। पहले अपनी नेसेसिटी पूरी कर लो, 4 पहिए लगा लो, उसके बाद मर्सिडीज की तरफ भागो, वो गाड़ी तुम्हारे को हेल्प करेगी। सीधा ही अगर यहाँ से मर्सिडीज की छलांग मारोगे तो अपने ही बोझ तले दब जाओगे, अपने ही एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दोगे अपने आप से, ओवर एक्सपेक्टेशन। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि जैसे जिम में शुरू में जाते हैं तो पहले दिन 100 किलो का डंबल नहीं उठाते हैं। करेक्ट, उसके बाद जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं पाओगे, एनर्जी नहीं बचेगी, बॉडी टूट जाएगी। धीरे 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 धीरे, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी सीढ़ी। लेकिन यंगस्टर को कैसे समझाएं इन बातों से? मैं आपके साथ बातें ही भगवान करे कि हमारी अगली 15-20 मिनट की बातें इतने यंगस्टर्स से पहुंच जाएं कि जो ज्ञान आपको, मुझे अपनी अर्ली एजेस में मिल गया था, इनको भी वो ज्ञान मिले, ताकि वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना सक्सेस पाएं। यार हमको तो याद है, हम घर घर जाके जब डोरबेल बजाते थे अपना माल बेचने के लिए, तो आधे दरवाजे तो मुंह पे बंद हो जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है ना। और परफ्यूम आप बेचते हैं, हमने तो पसीना ही स्मेल किया है। ठीक बात। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोगों ने पसीना स्मेल किया है, जो आज एसी कमरे में बैठकर महंगे महंगे परफ्यूम लगा रहे हैं। लेकिन वो पसीना स्मेल नहीं किया होता अगर, मुझे याद है हेलमेट लगाते थे ना जब गर्मी जून जुलाई में, तो हेलमेट से जो फ्रेगनेंस आती है ना पसीने की, हा, मतलब पूरा किरदार महकता है फिर आपका। और जिसके पास से गुजर जाए तो बैठना ना दे आपको अपने पास। ठीक बात है। मुझे शुरू के 3, 4, 5 साल की ये वाली ऐसी तैसी थी ना, ये आजकल के लोग नहीं करते यार। भैया लोग ना थ्रेशहोल्ड पॉइंट नहीं पहुंच पाते। थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है? आप बाल्टी में पानी भर रहे हो, अब आप पानी जितना मर्जी भरते रहो, जब तक वो पानी बाल्टी के टॉप पे नहीं आएगा तब तक झलकेगा कैसे, बाहर कैसे गिरेगा? लोग मोस्टली बाल्टी बस भरने वाली होती है, वहाँ पे पानी बंद कर देते हैं। मतलब अगर आपकी किस्मत में 1 लाख दरवाजे लिखे थे कि जब तक मिस्टर सोनू शर्मा 1 लाख दरवाजे नहीं खटखटाएंगे तब तक उनको तरक्की नहीं मिलेगी। अब यही अगर आप 99,999वें दरवाजे पर रुक जाते तो आपकी वो पूरी मेहनत जीरो थी। तो कंसिस्टेंटली लगे रहना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आकाश वैसे ही है, मतलब जैसे कि जो स्टीम इंजन है ना वो 212 डिग्री पे ही चलता है। ठीक बात है। आपका पानी जिंदगी भर अगर 211 पे उबलता भी रहे ना तो आपकी गाड़ी चलती नहीं है। वो 212 तक पहुंचना है, वो बाल्टी को ऊपर तक छलकना है। बिल्कुल। अगर 210 डिग्री तक भी उबलता, 210 डिग्री भी गर्म होता ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं गर्म होता, लेकिन चलेगा कब? जब वो पानी 212 पे हिट करेगा। तो बहुत सारे लोगों का पानी जिंदगी भर 207, 208, 209, 210 पे उबलता रहता है। कहने को वो मेहनत हो रही होती है, गर्म भी होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। तो हमें भैया एक चीज़ अब डिस्कस करनी चाहिए, और ये ऑडियंस के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है, यंगस्टर्स के लिए, कि चाहे लड़का हो लड़की हो, जो मर्जी हो, ऐसे क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक यूथ में जिनसे उसका सक्सेस बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाए? देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ आकाश, कि आप जिस फील्ड में महारथी बनना चाहते हैं जी, आपको उसका कीड़ा हो जाना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगले 5 साल में या अगले 3 साल में इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वो कैसे होगी? वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके होगी। आपको आपकी फील्ड के टॉप 5-10 लोगों को ढूंढना चाहिए। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं पता होना चाहिए। वो लोग साला क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सफलता का बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है यार, कि एक सफल आदमी को देखो, जो वो कर रहा है वो करो, एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? पर लोग कहते हैं कि यार वो तो यहाँ तक पहुँच गया, मैं उसको देख के डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं तो इतना बड़ा बन ही नहीं सकता। उसमें एक इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको जो बनना है पहले उसकी हिस्ट्री खोल लो। ये देखो, जब वो इंसान आपकी उम्र का था तब वो क्या कर रहा था, और जब आप उसकी वो हिस्ट्री जान लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अभी भी जब मेरे साथ लोग काम करते हैं ना, तो वो हमारा आज का रूप तो देख लेते हैं कि सर तो कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, सर तो सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, सर तो ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हैं, सर तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो हमको भी ये कर लाना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरे आज से अपना आज मत मिलाओ। ठीक बात है। मेरे कल से अपना आज मिलाओगे तो कंपैरिजन ठीक रहेगा।
तो आपको ये जानना चाहिए कि अपन ने पहले 5 साल 6 साल 7 साल जो किया, क्या आप वो कर रहे हो? अगर आपको जवाब आता है हम वही कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पे हो। तो 5 में से 2 तो हमने सॉल्व किए। एक फोकस, हमारी 100% फोकस, मोहब्बत अपने काम।